एक बार की बात है कि एक राज्य का राजा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करता था। साथ ही उसका सख्त निर्देश था कि मुझसे पूर्व कोई गंगा जी में स्नान न करे। बहुत दिन ऐसा चला, लेकिन कुछ दिनों से वह यह अनुभव कर रहा था कि उससे पहले कोई स्नान अवश्य करता है। अतः उसने उस स्थान पर अपने सैनिक तैनात कर दिए और साथ ही यह घोषणा भी कर दी कि यदि मुझसे पहले नहाने वाली कोई स्त्री है तो वह उससे विवाह कर लेगा। सिपाहियों ने कड़ा पहरा करके पता किया तो ज्ञात हुआ कि एक बंदरिया प्रतिदिन राजा से पूर्व ही नहा लेती थी, जैसा कि राजा ने घोषणा की थी। अतः उसे बंदरिया से विवाह करना पड़ा। उस बंदरिया ने वैशाख मास में गंगा स्नान किया था, अतः वह उसके पुण्य के कारण गर्भवती हो गई। जब समय पूरा हुआ तो बंदरिया ने राजा से कहा, जब बच्चे का जन्म होगा तो मैं क्या करूं? तब राजा ने कहा कि मैं यहाँ पर एक घंटा लगवा देता हूँ। जब शिशु के जन्म का समय अति निकट हो तब उसे बजा देना। राजा की अन्य रानियां इस बात से प्रसन्न नहीं थीं। वे उससे ईर्ष्या करने लगी और सोचा कि वे बंदरिया के शिशु को खत्म करवा देंगी। तब एक रानी ने कहा, राजा ने यह घंटा लगवा दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसको बजाने से राजा आएंगे भी या नहीं? अतः इस घंटे को बजाकर तो देखो। बंदरिया को रानी की बात जम गई। उसने तुरंत घंटा बजाया। घंटे की आवाज सुनकर राजा तुरंत आए और व्यर्थ में घंटा बजा देख कारण पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो रानी के कहने पर घंटा बजाया था। तब रानी ने कहा, महाराज यह तो पशु है, घंटे को खेल समझकर उसे बजाती रहेगी। राजा ने भी सोचा रानी सच कह रही है, अतः राजा ने घंटा हटवा दिया। कुछ समय पश्चात बंदरिया को प्रसव पीड़ा हुई तो उसने रानियों से कहा कि मैं अब क्या करूं? एक रानी ने कहा, तुम तो अपनी आंखों पर एक कपड़ा बांध लो और आराम से सो जाओ। उस दिन वैशाख के स्नान के पुण्य के प्रताप के कारण उस बंदरिया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देख रानियां और ईर्ष्या करने लगी। अतः उन्होंने उस बच्चे को दासी को देकर कहा कि इस बच्चे को नदी में फेंक दो और बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया तथा राजा को सूचना भिजवा दी कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा भी उदास हो गया। दासी ने उस सुंदर स्वस्थ बच्चे को नदी में न फेंक उसे एक कुम्हार के यहाँ चुपचाप रख दिया। कुम्हार और कुम्हारी के कोई संतान नहीं थी। वह उसे देखकर प्रसन्न हुए और साथ ही आश्चर्यचकित भी हुए। अंततः उस बालक को उन्होंने पाल लिया। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। कुछ समय पश्चात उसे अपने जन्म की कहानी ज्ञात हो गई। वह बालक मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचने लगा। एक दिन वह अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर उस कुएं पर पहुंचा, जहां पर रानियों की दासियां पानी भरती थी। जब दासियां पानी भरने को आई तब वह अपने खिलौनों की ओर देखकर बोला, मेरे मिट्टी के खिलौनों, मेरे घोड़े हाथियों, पानी पियो। यह सुनकर दासियां हंसने लगी और उसे चिढ़ाकर बोली, अरे बुद्धू, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? यह सुनते ही वह बोला, अगर मिट्टी के हाथी घोड़े पानी नहीं पी सकते तो एक बंदरिया के पत्थर कैसे जन्म ले सकता है? यह सुनते ही दासियां चुप हो गई। वे दौड़ती हुई रानी के पास पहुंची। रानी ने भी सोचा कहीं भांडा फूट न जाए, अतः उन्होंने राजा को कुम्हार के विरुद्ध भर दिया और अपने राज्य से निकलवा दिया। कुम्हार ने अपना सामान समेटा और परिवार सहित वन में रहने लगा। कुछ माह पश्चात गणगौर उत्सव पूजन आया। तब वहाँ उस लड़के ने एक बाग में पानी का मटका भरा और बैठ गया। वहाँ पर गणगौर बनाने हेतु राजा एवं साहूकारों की पुत्रियां आई ताकि वहाँ से मिट्टी ले सकें। बगीचे में वे सभी क्रीड़ा में लग गई और थक कर प्यास अनुभव करने लगी और वे बंदरिया के पुत्र के पास पानी पीने पहुँची। तब वह लड़का बोला, ठीक है, पानी पिला दूंगा, लेकिन तुम सभी को मेरे चारों ओर फेरे लगाने होंगे। लड़कियों ने मना कर दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात जब प्यास से बुरा हाल हुआ तो वे सभी मान गई। तब वे उस लड़के के चारों ओर फेरे लगाने लगी और पानी पीने लगी। इस तरह उन सभी का विवाह उस बंदरिया के पुत्र के साथ हो गया। वे सभी वापस अपने अपने घर आ गई। बहुत समय तक जब उन सभी लड़कियों का विवाह कहीं नहीं हुआ और उनका संबंध भी कहीं नहीं हो सका, तब कन्याओं के घर वालों को चिंता हुई कि क्या कारण है। बात का पता लगाने के लिए निश्चित किया कि पता किया जाए कि इन लड़कियों का विवाह क्यों नहीं हो रहा है। तब एक वृद्धा ने राय दी कि
इन लड़कियों के आपस में बैठने पर इनकी बातें सुनकर ज्ञात किया जाए कि असल बात क्या है। अतः जब सभी सखियां आपस में बैठकर बातें करने लगी तब वह वृद्धा वहां आकर बैठ गई। उसने उनकी बातें सुनी। वह आपस में बातें कर रही थी कि हम सभी ने उस कुम्हार के पुत्र के चारों ओर फेरे लगाए थे, अतः हमारा तो उससे विवाह हो गया है। यही कारण है कि हमारा कहीं भी विवाह नहीं हो रहा है। यह बात सुन वृद्धा ने सभी के घर पर बता दिया। सभी के माता पिता कुम्हार के घर पहुँचे और सारी बात बताकर कहा, अब तो तुम्हारे पुत्र को हमारी लड़कियों से विवाह करना ही पड़ेगा। कुम्हार भी चकरा गया कि इतनी पत्नियों को उसका पुत्र कैसे संभालेगा, कैसे भरण पोषण करेगा। लड़का भी वहाँ था। उसने कहा, आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। अंततः उसका विवाह सभी कन्याओं से कर दिया गया। वह सभी सुख पूर्वक रहने लगे। कुछ समय पश्चात प्रत्येक कन्या ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह शिशु कुछ बड़े हुए तब बंदरिया के पुत्र ने कहा, राज दरबार में चलकर राजा के दर्शन करने चाहिए। सभी को साथ ले वह चल दिया और यह भी कह दिया कि राजमहल में किसी भी रानी के पैरों पर ढोक नहीं देना, केवल बंदरिया के पैरों पर ढोक देना। सभी राजमहल पहुँचे। सभी ने बंदरिया का सम्मान किया। यह देखकर सभी रानियां ईर्ष्या व क्रोध से भर गई और राजा से उसे दंड देने को कहा। जब राजा ने उससे इसका कारण पूछा तब बंदरिया के पुत्र ने राजा को सारा वृतांत सुनाया और कहा, महाराज, मैं इसी बंदरिया का पुत्र हूँ। रानियों की पोल खुल गई। उन्होंने राजा के समक्ष अपनी करनी स्वीकार कर ली। तब राजा ने उन सभी रानियों को राज्य से बाहर निकलने का आदेश दे दिया और बंदरिया के पुत्र व पुत्र वधुओं व उनके पुत्रों को पूरा राजकीय सम्मान दिया और राजमहल में रखा। अतः उस बंदरिया के वैशाख नहाने से पुण्य रूप में उसे पुत्र प्राप्त हुआ एवं वह सभी कन्याएं वैशाख स्नान के कारण राजमहल में सम्मान के योग्य बनी। साथ ही उनके पुत्रों को भी राजसी योग प्राप्त हुआ। यह स्नान पुण्यदायक है। अतः इस वैशाख स्नान के महत्व को समझकर वैशाख स्नान नियम पूर्वक धर्मानुसार करना चाहिए।